जो जन पड़े सो जन उधरनहार। संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। सत्पुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। नानक हरि गुण गाओ। दंडवत बंदन के बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। बिसर नाहि दातार अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, ध्यान बिंदु उपनिषद से हम लोग पाठ श्रवण कर रहे थे। जिसमें आया कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदा कदाचन। कई योजन तक पहाड़ के समान अगर किसी का पाप हो तो ध्यान योग से नष्ट हो सकता है। यही ना उपनिषद के ऋषि कहते हैं। तो नष्ट दो तरह से होता है कोई भी चीज। जैसे भोजन की थाली, उसको अगर आपने एक कोर करके खा करके ख़त्म कर दिया तो समाप्त कहा जाएगा ना कि भोजन समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। और उसको कोई गुस्से में उठा करके फेंक दे, अभी थाली ला के कोई रखा ही हो और ऐसा टॉपिक आ जाए मन में दिमाग में कि नहीं खाएंगे भोजन, उठा कर फेंक दिया, तो दोनों स्थिति में समाप्त हुआ ना, भोजन तो नष्ट हो गया। तो उपनिषद के ऋषि जब कहते हैं कि ध्यान करने वाले व्यक्ति के पहाड़ के समान दोष, कलंक और पाप, बुराई सब नष्ट हो जाता है, तो इसको ये मत कभी समझ लीजिएगा कि तब तो ध्यान से जब नष्ट होना ही है तब जितना पाप है करते जाओ, एक दिन बैठ जाएंगे ध्यान में सब खत्म हो जाएंगे। वो नहीं कह रहा है,
कह रहा है पुराना जो कर्म है आपका वो धीरे धीरे उसका प्रारब्ध के अनुसार उपभोग करते करते वो आज न कल खत्म हो जाएगा। क्योंकि ध्यान के रास्ते में चलिएगा तो बुरा कर्म छूटेगा ना, तो नया पाप नहीं होगा आपका। ध्यानी पाप कैसे करेगा और पापी आदमी से ध्यान कैसे होगा। न शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन मापनीयात्। जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है तो वह मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। तो ध्यानी आदमी सदाचार का पालन करेगा तो नया जो पाप कर्म है उनसे रुकेगा, बंद होगा, कम होगा ना। जैसे आप अच्छे रास्ते पर चलते हैं, पूरब चलिएगा तो पश्चिम छूटेगा ना। आप ध्यान कर रहे हैं, इतना ज्ञान है कि नहीं, सब कुछ भगवान देख रहा है, तो छुपाना क्या है, कम हो जाता है सत्संगी में। और अनजान आदमी है, सत्संगी में अंतर हो जाता है। सत्संगी में करुणा का भाव होता है, थोड़ा सा दुख देख करके भी उसके मन में करुणा का भाव हो जाता है। और जो कसाई स्वभाव का होता है दिन रात कत्लेआम करते रहता है तो उसको कोई फर्क दिमाग में नहीं पड़ता है। जितना आपसे साधनशील होते जाइएगा तो आपके अंदर में संवेदनशीलता बढ़ती चली जाएगी। आपको छोटा सा भी दुख किसी का बर्दाश्त नहीं होगा और पाप भी छूटेगा। हाँ, कुछ कर्मों के ऐसे संस्कार होते हैं जो थोड़ा कुछ महीन पाप है, उसको टाइम लग जाता है पूरा 100%। वो आपका ऐसा स्वभाव बन गया है, कई जन्मों से पाप कर्म करते करते चाहते हैं आप, लेकिन उस तरह 100% खरा नहीं उतर पाते हैं। लेकिन छूटता है और कम होता जरूर है। अब बच गए पुराने कर्म, तो पुराने कर्मों को कहते हैं बैठे बैठे सोने का पहाड़ भी लोग खा जाता है। अगर बाप दादे की संपत्ति हो बहुत ज़्यादा, अब बाल बच्चा कोई नया काम नहीं करे, उसी को बैठ बैठ के खा ले, ख़त्म होगा कि नहीं होगा। उसी में से पहाड़ में से सोने का पहाड़ है, एक टुकड़ा बेच करके वो कारोबार शुरू कर दे तो फिर संपत्ति बढ़ जाएगी कि नहीं। तो नया पाप जब नहीं होता है तो पुराना कर्म बचा रहता है और उसको धीरे धीरे उपभोग करके इस जन्म में नहीं, कई जन्म में, दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म में नहीं, तीसरे जन्म में वो खत्म हो जाता है। यही कारण है कि आप देखिएगा जब बड़े बड़े महापुरुष होते हैं तो उनके भी जीवन में बड़ा बड़ा कष्ट होता है। कष्ट वो जन्मों का चूक है। दुख भोगने से पाप क्षय हो जाता है, याद रखिएगा। जितना हम लोग दुख कष्ट भोगते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है, लेकिन जीवन में आता है कोई कर्मों का चूक होने के कारण, तो उसको जो मुस्तैदी से भोग लेता है उसका पाप खत्म हो जाता है। क्योंकि दुख पाप दुख रूप बन करके पाप ही आया था, दुख का रूप बन करके। सुख भोगने से पुण्य का क्षय होता है, इसके विपरीत सूत्र है। आप जितना संसार की वस्तुओं का उपभोग करते हैं अधिक से अधिक, तो पुण्य के प्रताप से आपको मिलता है, मिला हुआ है। तो जितना पुण्य भोग लीजिएगा सुख, तो उतना पुण्य क्षय होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए आपको कोई सुबह सुबह ताज़ा एक गिलास दूध ला करके दे दिया गर्म करके आपको, तो ऐसे नहीं आए। कई बार प्रयास करने पर भी शुद्ध चीज़ और समय पर, जिस समय भूख लगी होती है या मन में कोई खाने की इच्छा होती है, हाजिर नहीं हो पाती। बहुत व्यवस्था करते हैं, बहुत आवाज़ देते हैं, देर भी हो जाती है,
कोई अचानक ला के रख दिया आपका टेबल पर, आप गए और संयोग से उसके घर में था, या आपको लगा कि आप खास आदमी हैं, इनको देना चाहिए, तो पुण्य के प्रताप से आया, उसका उपभोग करेंगे तो उतनी मात्रा में पुण्य कमेगा ना। और उसको कहे कि नहीं हम नहीं पिएंगे दूध, तो इच्छा नहीं, दूसरे को दे देंगे, बगल में कोई है उसको आप पकड़ा दिया, तो उतना पुण्य बच गया। और थोड़ी देर में घूम फिर कर देखिएगा फिर वो गिलास आपके सामने मांगे, कहेंगे नहीं उस समय नहीं पिए थे, आप पी लीजिए, पुण्य बचा हुआ है, समझे कि नहीं। तो पुराने पुण्यों को का उपभोग कीजिए। संसार में है तो पाप और पुण्य दोनों का उपभोग करना पड़ता है। पाप का उपभोग दुख के रूप में और पुण्य का उपभोग सुख के रूप में। तो पुराना क्या क्या पाप था ये तो हम लोगों को नहीं मालूम है, इस जन्म का भी बहुतों को नहीं मालूम रहता है, बचपन में क्या किया भूलते चला जाता है। खास करके अच्छी चीज़ों को तो याद रखते हैं, हम किसी का उपकार करते हैं, किसी की भलाई करते हैं तो बहुतों दिन याद रखते हैं, हमने तुमको ये चीज़ दिया था, अल्लाह काम कर दिया था। किसी को बोलचाल में कोई गाली दे देते हैं, कोई गलत व्यवहार करते हैं तो सब नोट करके रखते हैं कि फल्ला आदमी के एक बार मुंह से अपशब्द निकल गया था, वो भुला देते हैं। तो दोनों का उपभोग कीजिए, लेकिन साथ में नया नया पुण्य भी कीजिए, तो पुण्य की पूंजी कभी खत्म नहीं होगी। अब पाप नया इसीलिए मत कीजिए क्योंकि पहले का पुराना बहुत ज़्यादा है, उसी को तो भोगते पार नहीं लगता है, उपभोग करते हैं ना हम लोग। जीवन में जितने दुख दिखते सब निज दोषों के कारण हैं, पर जिसको इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। एक पथिक दास जी महाराज अच्छे संत हुए, उनके वचन, सत्संग बिना जग में मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। और उनकी आखिरी पंक्ति है उस भजन की, दुख में विरक्त जो हो न सके और सुख में न बन सके जो उदार, वह पथिक साधना मय जीवन को सफल बनाना क्या। कहते हैं कि दुख होने के बाद भी जिसके मन में विरक्ति नहीं आई, वैराग नहीं आया, समझदारी नहीं बढ़ी, अनासक्त भाव नहीं रख सका, सुख में न बन सका जो उदार, और तमाम संपत्ति होने के बावजूद जिनके अंदर में उदारता नहीं आई। संपत्ति भगवान इसीलिए नहीं देता है कि हम समाज के हिस्सा हैं, समाज का प्राणी क्या है, समाज का हिस्सा है। तो सबके सहयोग से हमारी जिंदगी है, अकेला कोई जीवन नहीं है। ये मत समझिएगा हम संपत्ति कमा लिए तो हम ही उसका मालिक है। अब पूरे गांव का संपत्ति एक आदमी को दे दिया जाए, जितना घर में सब घर में सामान है, फर्नीचर, सोना चांदी, पैसा, जगह जमीन, सब एक आदमी को दे दिया जाए, और उस गांव में कोई आदमी नहीं रहे, उसको अकेले पूरे गांव में बैठा दिया जाए तो जी लेगा वो? संपत्ति से बात करके रह सकता है आदमी? सोना चांदी से? आदमी तो आदमी के साथ में जिएगा। लेकिन लोगों को होता है मन में तृष्णा के कितना वो कर ले संग्रह। सामाजिक प्राणी है, इसमें उदारता होनी चाहिए। जो समाज में कोई ऐसा जरूरी खर्च है, सबको मिला करके जो चलता है ना, तो कहते हैं सुख में न बन सके जो उदार। उदार नहीं रहिएगा, संकीर्ण सोच रखिएगा तो कोई वैल्यू नहीं है। आप पहले दिन भर बैठ के पैसा खूब गिनिए, आपका कारोबार चल रहा है, गद्दी में बैठ करके रोज नोट गिनिए। कितना आदमी देखिएगा जब तक 2 लाख रुपया नहीं कमाता है तब तक वो नाश्ते नहीं करता है। ऐसे बड़े बड़े कारोबारी सबको 2-4 लाख जब रुपया जब गल्ला में आ जाता है तब लगता है कि हम नाश्ता का टाइम हो गया, कुछ खाएंगे, उसको संतुष्टि हो जाती है कितना कमा लिया हमने।
लेकिन पैसा गिनने से क्या होगा? कभी सोचा आपने समाज में आपकी गिनती है कि नहीं है? पैसा तो सब कोई गिनता है, समाज में आपकी गिनती कैसे होगी? जब कोई सामाजिक काम कीजिएगा। अपने परिवार के लिए तो सब कोई जीता है, और उसी में 2 घंटा अगर सामाजिक काम के लिए अगर हम लोग समय निकालते हैं तो उसका जो दायरा है बढ़ गया, अब परिवार तक सीमित नहीं रहा। कल कोई बात होगा तो सिर्फ परिवार के लोग अफसोस नहीं मनाएंगे, समाज के लोग भी इन्हें अच्छा आदमी था, कभी कोई चीज़ होता था तो हमेशा आगे बढ़ करके करता था, चाहे सत्संग मंदिर की सेवा हो, चाहे कोई भी सामाजिक सेवा हो। तो उदारता और विशाल हृदयता और त्याग ये बहुत जरूरी है।